ऐसी मेहनत ही क्या जिसमें सपने मजबूर न हो जाएं पूरा होने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री के महाजनपद काल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन में हुआ था? शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के तट पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी, झेलम, सतलज, चेनाब। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। किस रंग का मृदभांड भारत में नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? गेरू रंग, चित्रित धूसर, उत्तरी काले पाषाणीकृत या फिर काले और लाल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या फिर धान्यकटक। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में शासकों के नाम दिए हैं, सूची 2 में उनके वंश के नाम दिए हैं, हमें इनका मिलान करना है। बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। कालाशोक का संबंध है शिशुनाग वंश से। महापद्मनंद का संबंध है नंद वंश से और बिंदुसार का संबंध है मौर्य वंश से। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। और जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी उदयन ने की थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे और एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस, जेरसिस। हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। और भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों ने किया था। निम्न में से कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित या फिर ये सभी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु और सी, प्रसेनजित, यानी कि ए एंड सी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था?
अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या फिर कण्व। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदवंश। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, मगध। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। निम्न में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। और उग्रसेन का अर्थ होता है भयानक सेना का स्वामी। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकर्स, एनासिक्रिटीज, एरिस्टोबुलस या फिर हेरोडोटस। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या फिर लिच्छवी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। मिलान कीजिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुरु का संबंध है इंद्रप्रस्थ से, पांचाल का संबंध है अहिच्छत्र से, कौशल का संबंध है साकेत से और वत्स का संबंध होगा कौशाम्बी से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। निम्न में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तीस्ता, रावी, झेलम, तुंगभद्रा। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने महाजनपद से लिए हैं और लूसेंट की बुक से लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के लिए, जीके के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।